हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निकालना। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो को लाते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घनाभ, जिसको हम अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ के परिभाषा को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आयताकार समतल पृष्ठ, यानी कि 6 आयताकार अलग अलग मेरा समतल पृष्ठ रहेगा और उसी को हम एक पर ला करके जब उसको मिला देंगे तो जो मेरा ठोस आकृति बनेगा उसी को हम घनाभ बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सूत्र पे चलते हैं और समझते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब हम समझेंगे कि घनाभ का आयतन, तो इसका होता है LBH। इन सभी के मानों को, यानी कि L का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है और H का मतलब क्या होता है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है L बराबर लंबाई, यानी कि L को हम लंबाई से सूचित करते हैं। ठीक उसी तरीके से B बराबर होता है चौड़ाई और H बराबर होता है ऊंचाई। आप यहाँ पे घनाभ के एक चित्र को समझिए कि इस तरीके से हम फिगर को पारेंगे तो जो मेरा आकृति बनेगा उसी को हम घनाभ बोलेंगे। अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर हम इस बिंदु से एक रेखा को खींचेंगे और इस बिंदु तक मिलाएंगे तो ये जो लंबाई होगा इसी को हम घनाभ के लंबाई बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से इस बिंदु से हम यहाँ पर इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये मेरा घनाभ का ऊंचाई कहलाता है। ठीक उसी तरीके से इस बिंदु से हम इस बिंदु तक एक रेखा खींचेंगे तो ये घनाभ का चौड़ाई कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पे देखिए लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, यानी कि L बराबर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर तो चौड़ाई को हम B से डिनोट करेंगे, यानी कि B बराबर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर तो हम ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं, यानी कि हम H बराबर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो जहाँ जहाँ पे इसका मान दिया हुआ है सभी पर हम L के मान, B का मान और H का मान सभी पर हम रख देंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे 2 है तो 2 देंगे और यहाँ पे है L। तो L का मान है मेरा 4 तो L के जगह पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे समझिए कि इन दो संख्या के बीच अगर कोई भी मेरा चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों संख्या के बीच हम गुना लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बीच में लिख देंगे गुना और उसके बाद B का मतलब होता है मेरा चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद देंगे हम जोड़ का चिन्ह। उसके बाद है B का मतलब चौड़ाई, तो ठीक उसी तरीके से हम लिखेंगे 3 और फिर देंगे हम गुना का चिन्ह H का मान मेरा 2 है तो यहाँ पे देंगे 2, जोड़ेंगे
उसके बाद फिर से है h, तो h का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर से देंगे जोड़, उसके बाद l, सॉरी यहाँ पे हम देंगे गुना का चिन्ह, उसके बाद है l, तो l का मान मेरा 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब हम इसको सिंपली पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे ये समझिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का हल करेंगे, और उसमें भी ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह है और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे गुना का, यहाँ पे जोड़ का और यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो जोड़ के चिन्ह के हल करने से पहले हम गुना के क्रिया करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहले हम गुना का क्रिया करेंगे, उसके बाद करेंगे जोड़ का। तो जहाँ जहाँ पे गुना का चिन्ह है सबसे पहले हम गुना कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 3 और 3 6 जोड़ दें, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं, तो 4 को करेंगे गुना 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ का देंगे चिन्ह, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, फिर से हम जोड़ का देंगे चिन्ह, और 2 चौके ये हो जाएगा 8। अब हम सभी को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, और 18 अब 8 हो जाएगा ये 26। अब हम यहाँ पे देखिए जोड़ दिए। अब उसके बाद ये 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके बाद 26 है, तो यहाँ पे भी इन 2 है, इसका मतलब इन दोनों संख्या के बीच में मेरा गुना का चिन्ह है, यानी कि 2 को हम गुना कर देंगे 26 से, तो ये मेरा सिंपली आ जाएगा 52। अब उसके बाद समझिए कि यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि सभी का जो मान है मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए अब हम घनाभ के आयतन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, तो ये फार्मूला होता है L गुना B गुना H। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि LBH, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिए L गुना B गुना H। अब उसके बाद हम सभी के मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए L का मान 4 है और B का मान 3 है और H का मान 2 है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे सभी के जगह पे हम रख देते हैं। तो L का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद B का मान 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद H का मान 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब हम सभी को कर देंगे गुना, तो 4 को करेंगे गुना 3 से, तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 आ गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे घन का हम आयतन निकाल रहे हैं और वो भी सेंटीमीटर में है, तो जब भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो इसका सेंटीमीटर पर पावर क्यूब कर देंगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।